तक पहुंचाएंगे। तो किला कोर्ट से बस कुछ ही वक्त में किसी भी वक्त एनसीबी के अधिकारी शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर निकल सकते हैं। रूट जो है वो क्लियर किया जा रहा है, आप देखिए तस्वीरों में, क्योंकि जिन रास्तों से गुजरना है वहां पर मीडिया का भी भारी जमावड़ा है। Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and Give me 5 minutes. Give me 20 minutes. We will talk to you people. Me and Give me 5 minutes. एनसीबी के अधिकारी हैं जो ये कह रहे हैं मीडिया से कि हम आपसे बात करेंगे, और हमने आपको बताई भी थी कि एनसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम तक कर सकती है, तो उसमें वो और डिटेल में बता पाएंगे कि आज और अब तक उन्होंने क्या क्या किया है और आगे वो किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो एनसीबी की टीम बस किसी भी वक्त किला कोर्ट से निकल सकती है, जिसकी मंजिल है एनसीबी का दफ्तर, जहां पर सैमुअल मिरांडा और शौविक को लेकर के जाएगी एनसीबी की टीम, और वहां पर पहले से जैद और बासित मौजूद हैं। अब इन सब से पूछताछ आगे की जानी है कि आखिर ये ड्रग्स कनेक्शन कहां तक हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, कौन किसने किसने कब कब ड्रग्स मंगवाई, कहां से ड्रग्स पहुंची, कैसे पैसे गए, और तमाम सारे सवाल जो इस मामले से जुड़ते हैं उनके जवाब एनसीबी को तलाशने हैं। 9 सितंबर तक रिमांड हासिल की है एनसीबी ने, जबकि कैजान इब्राहिम को जुडिशियल कस्टडी में अदालत ने भेजा है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में कैजान को भेज दिया गया है। एक बार फिर से सुनते हैं एनसीबी के अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं जो जैसा कि हम सुन पाए एनसीबी के, वो ये कह रहे थे कि हम आपसे बात करेंगे बाद में, तो इंतजार हमें करना होगा कि एनसीबी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और क्या डिटेल वो शेयर करते हैं मीडिया के साथ। जाहिर है जो शेयर की जाने वाली होगी वही बातें वो बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बता रही हैं कि किला कोर्ट से बस शौविक और सैमुअल को लेकर के निकलने की तैयारी है, और किसी भी वक्त ये काफिला वहां से निकल सकता है, जैसा कि सचिन हमें बता रहे थे। और एनसीबी के दफ्तर पर हमारे संवाददाता जेपी मौजूद हैं, वहां की वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। और ये काफिला यहां से एनसीबी के दफ्तर ही पहुंचेगा, जहां पर इनसे ले जाकर के आगे की पूछताछ की जानी है। 9 सितंबर तक की कस्टडी है, और इस वक्त का इस्तेमाल एनसीबी अपने पूरे काम को कंप्लीट कर लेने में कोशिश करेगी कि कंप्लीट वो कर ले। नम्रता हमारे साथ किला कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। नम्रता, अभी बाहर कोर्ट के क्या चल रहा है, क्या रूट क्लियर हो गया, आप देख पा रही हैं, क्या बस गाड़ी निकलने वाली है एनसीबी की जिसमें शौविक और सैमुअल को ले जाना है? हुसैन, पूरा रास्ता जो है वो कोर्ट का वो ब्लॉक कर दिया गया है मीडिया की तरफ से, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ हो गई। रास्ता काफी छोटा है और अब काफी ज्यादा भीड़ हो गई। लगातार पुलिस की पूरी कड़क बंदोबस्त है। अभी तक जो है आरोपी है वो नहीं निकले हैं। हालांकि जो कि वानखेड़े हैं, जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो निकल चुके हैं। उनकी गाड़ी सबसे पहले गई, जिसके विजुअल्स हमने आपको भेजे। फिलहाल ये जो आरोपी है तीनों, वो फिलहाल नहीं निकले हैं कोर्ट से। पूरा कोर्ट के जो गेट पर लगातार मीडिया और पुलिस मौजूद है, और पुलिस की काफी कड़ी बंदोबस्त है। पुलिस जो है स्कॉट करके यहाँ से एनसीबी दफ्तर की तरफ ले जाएगी। आपको बता दूं कि यहाँ से सिर्फ 5 से 6 मिनट की दूरी पर ही एनसीबी का जो दफ्तर है वो मौजूद है। फिलहाल गेट पर सबसे ज्यादा भीड़ है, और अब तक की अपडेट यही है कि आरोपी गेट से बाहर नहीं निकले हैं। हुसैन जी, तो अभी गेट से बाहर नहीं निकले हैं शौविक और सैमुअल मिरांडा। एनसीबी की टीम अभी उन्हें लेकर बाहर नहीं निकली, लेकिन जैसा कि सचिन हमें बता रहे थे कि कोर्ट रूम जो पहली मंजिल पर था वहां से लेकर नीचे, और ये तस्वीर आप देखिए, शायद ये वही गाड़ी है जिसमें बिठाकर सैमुअल मिरांडा और शौविक को ले जाया गया था, और ये गाड़ी मेरा ख्याल है किला कोर्ट से बाहर निकल रही है, बाहर निकल गई है। नम्रता, आप क्या देख पा रही हैं इस वक्त? हुसैन, गाड़ी जो है मेरे जस्ट आप ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी है जिसमें आरोपियों को ले जा रहे हैं। लगातार हम उनको फॉलो कर रहे हैं। यही गाड़ी है जिसमें पीछे तीनों को बिठाया गया है, और पीछे एक अधिकारी भी मौजूद है। सैमुअल है, तीनों मौजूद है। मेरे आगे गाड़ी
गाड़ी देख पा रहे हैं, यही गाड़ी है जिसको लगातार हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर है। ये आगे जीप देखिए, हमारे कैमरे में नजर आ रहा है। पीछे ये जो ब्लैक कैप में आप देख रहे हैं वो शौविक है, और उनके बगल में भी एनसीबी के एक अधिकारी बैठे हैं, पीछे एक अधिकारी बैठे हैं, और ये जो ब्लैक कैप है उसमें शौविक बैठा है, और शौविक एकदम शांत बैठे हैं, किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं। और जो है परिवार की तरफ से भी अभी तक उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मान शिंदे हैं, लगातार वो उनसे बात कर रहे हैं। और ये देखिए, ये सिग्नल पर फिलहाल गाड़ी रुकी है, और ये इंडिया टीवी जो है लगातार आपको एक्सक्लूसिव अपडेट दे रहा है। और जो शौविक चक्रवर्ती हैं उनके साथ फैजान और सैमुअल को भी बिठाया गया है। एनसीबी के अधिकारी जो है वो पीछे मौजूद है, और इस जीप को ले जाया जा रहा है एनसीबी दफ्तर की तरफ। तो ये काफिला आप देखिए, एनसीबी के अधिकारी सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को लेकर के निकल चुके हैं किला कोर्ट से। और जैसा कि नम्रता बता रही थी कि यहाँ से बहुत कम ही फासले पर एनसीबी का दफ्तर है, यानी बस 5 से 7 मिनट का वक्त लगेगा यहाँ से एनसीबी दफ्तर पहुंचने में। और वैसे भी आज शनिवार का दिन है, ट्रैफिक भी कम होगा सड़कों पर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। मतलब ये कि किला कोर्ट से ये कारवां, ये काफिला निकल चुका है, जो बहुत कुछ ही वक्त में एनसीबी के दफ्तर पहुंच जाएगा, और वहां पर फिर इनसे लंबी पूछताछ एनसीबी अपनी कस्टडी में करेगी। जेपी हमारे संवाददाता इस वक्त एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर खड़े हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट है? यहां से काफिला निकल चुका है एनसीबी के अधिकारियों का शौविक और सैमुअल को लेकर के। देखिए 4 से 5 मिनट है हुसैन, बस यहाँ पर एनसीबी की टीम जो है शौविक और जो सैमुअल मिरांडा है, इन दोनों को लेकर यहाँ पर पहुंचेगी। बेलार्ड पियर के इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर की ये बिल्डिंग है, और उसमें एक फ्लोर पर जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है। तो ये जो पूरी सड़क है, इस सड़क से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े आए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बस 5 से 6 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तो इंतजार किया जा रहा है शौविक का और सैमुअल का यहाँ पर एनसीबी के दफ्तर में आने का। जैसे ही अंदर ये जाते हैं, अंदर जो 2 ड्रग पेडलर हैं, जैद और बाशिद, उनके अलावा दीपेश सावंत, इन सभी के साथ जो है एक बार दोबारा एक क्रॉस इंट्रोगेशन शुरू होगी। एक जो है जांच जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अब जो बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती, जिनका नाम आया है 15/20, 16/20, जो मामला दर्ज किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अलग अलग मामले, उसकी जांच में रिया चक्रवर्ती का भी लिंक आया है, और रिया चक्रवर्ती से भी इस मामले में निश्चित तौर पे पूछताछ होगी। तो अब ये दायरा और बड़ा हो रहा है, अब ये दायरा और बढ़ रहा है। अब इस दायरे में और बड़े बड़े लिंक जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ड्रग्स कहां से आया था, किसने ड्रग लाया था, ये ड्रग अब्बास को कैसे मिला, अब्बास से करण के पास कैसे आया, करण से जैद के पास कैसे आया, बाशिद को कैसे मिला, इब्राहिम को कैसे मिला। देखिए गाड़ी आ गई है, ये देखिए, ये पूरी चेजिंग आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं हुसैन। देखिए ये एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल को लेकर आई है। आगे एक गाड़ी है मुंबई पुलिस की, बीच में एक गाड़ी है, उसके पीछे एक गाड़ी है, और ये जो गाड़ी है उसमें आ गए हैं पहले गाड़ी के अंदर ही सैमुअल और शौविक हैं, और साफ तौर पर अंदर लेके जाया गया है। दोनों आरोपियों को, शौविक को और सैमुअल को भागते हुए लेके जाया गया है, और बहुत ही तेजी में, बहुत ही स्पीड में तीनों जो अक्यूज हैं उनको अंदर लेके जाया गया है। बहुत ही ज्यादा गहमा गहमी, बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी, और इसके बीच में मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करके जो सैमुअल हैं और शौविक हैं उनको लाया गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों का रेला, एक बड़ी पुलिस वैन है, और इस बड़ी पुलिस वैन के साथ एक पेट्रोलिंग वैन है, उसके साथ में 6-7 गाड़ियां और हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये 5 से 6 मिनट की दूरी को क्रॉस करने में कम से कम 10 से 12 गाड़ियां यहाँ पर आ गई, और शौविक और सैमुअल को अंदर लाया गया है, और अभी दोनों अंदर पहुंच गए। जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त जेपी, वो बहुत खास तस्वीरें हैं। एनसीबी की टीम शौविक और सैमुअल मिरांडा को लेकर के एनसीबी के दफ्तर पहुंच चुकी है। आप ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों में कितनी गहमा गहमी है, कितनी अफरा तफरी है। 2 आरोपी जिनको अदालत की तरफ से एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया है, वो इस वक्त एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। उसमें एक रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती है, जबकि एक सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर रहा सैमुअल मिरांडा है। इन दोनों से अब लंबी पूछताछ एनसीबी को करनी है, और एनसीबी इससे पहले ही बासित और जैद की रिमांड ले चुकी है, वो पहले से उनके कब्जे में है, उनकी कस्टडी में है। अब इन सब को आपस में इनसे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को क्रॉस करके इस नेक्सस को बस्ट करने की कोशिश एनसीबी की है, और वही जानकारी हमें जेपी दे रहे थे। जेपी, इसके अलावा ये
जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी भी है एनसीबी की कि उसने एक बहुत कम वक्त में एक बड़े नेक्सस को डिकोड करने की जो कोशिश की, वो सिलसिला यहाँ पर काफ़ी हद तक कामयाब होता दिख रहा है, जब शौविक भी अब उसकी कस्टडी में आ चुके हैं। तो किला कोर्ट से एनसीबी ऑफिस पहुंच चुके हैं एनसीबी के अधिकारी, और कुछ ही वक्त में, जैसा कि हमें जेपी बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जेपी, आप ये भी बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बस 5 से 6 मिनट के अंदर होगी, उसका कोई वक्त दिया गया है? तो जेपी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास हम फौरन जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनके पास चलेंगे, उनसे और अपडेट लेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के अधिकारी किला कोर्ट से लेकर के अपने दफ्तर, एनसीबी के दफ्तर पहुंचे हैं। और किला कोर्ट से एनसीबी के दफ्तर का फासला बहुत कम है, 4 से 5 मिनट के अंदर ये एनसीबी की टीम वहां पहुंच गई है। हम सचिन के पास एक बार फिर से चलते हैं कि आखिर अदालत ने ये रिमांड देते वक्त और क्या अहम बातें कही हैं। सचिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हुसैन। सचिन, ये जो रिमांड पर दिया है 4 दिनों की शौविक और सैमुअल मिरांडा को अदालत ने कस्टडी में भेजा है एनसीबी की, इसके साथ ही ऑब्जर्वेशन में अदालत ने और क्या बातें कही हैं? जी देखिए, जो रिमांड कॉपी है इस वक्त हमारे पास आ गई है, इंडिया टीवी के पास आ गई है। थोड़ी देर में हम स्क्रीन पर भी उसको दिखाएंगे, लेकिन उसमें मुख्य तौर पर बातें ये बताई गई है कि ये जो शौविक को रिमांड इसलिए मांगी गई है क्योंकि अब तक जो लोग अरेस्ट हुए हैं, चाहे फिर बासित हो, जैद हो, इनके साथ इनकी जो है इंडिविजुअली पूछताछ करनी है, इनके आमने सामने उनसे पूछताछ करनी है। उसके अलावा जो है शौविक का इस ड्रग नेक्सस मामले में इसमें रिया का भी नाम आ रहा है और बाकी अन्य लोगों का भी नाम आ रहा है, तो उनसे पूछताछ के लिए इनसे पूछताछ होनी जरूरी है, ये बात भी इसमें कही गई है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाए गए हैं उसको लेकर पूछताछ की जानी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट है आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट इसमें ये बताया कि एज ही हैड टू बी कन्फ्रंटेड विद द अरेस्टेड इंडिविजुअल। सचिन, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। शौविक की रिमांड क्यों? रिया के साथ शौविक को आमने सामने करवाया जाएगा, दीपेश सावंत के साथ भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आपराधिक साजिश का भी केस बन रहा है। ड्रग्स खरीदने के लिए सारे ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है। व्हाट्सएप चैट और सीडीआर से पता चला है कि हाई लेवल पर कई लोग अभी तक सिंडिकेट में थे और कई लोग अभी तक फरार हैं। कैश और कार्ड के जरिए पेमेंट होती थी। शौविक ड्रग्स केस में अरेस्ट हुए आरोपियों के साथ उसे सामने बिठाकर उससे पूछताछ की जाएगी। सचिन हमारे साथ लगातार जुड़े। सचिन, आप कुछ कह रहे थे, वो बात भी पूरी कर लीजिए। और हम बता रहे थे दर्शकों को कि आखिर क्यों शौविक को रिमांड पर लिया है एनसीबी ने, इसके बारे में भी जरा बताइए। जी हुसैन, जैसे कि आपने कुछ पॉइंट का जिक्र किया, उस पॉइंट जो है उस रिमांड कॉपी में दिए गए हैं कि सबसे पहले तो अब तक 9 सितंबर तक जो है जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने, उनके सामने बिठाकर जो है शौविक की पूछताछ करनी है। एक तो ये नेक्सस लिंकेज कितना है, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उसकी पूछताछ करनी है। दूसरी बात की क्रेडिट कार्ड से जो परचेसिंग हुई, जो पेमेंट हुआ है, उसको लेकर जो है पूछताछ करनी है। दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती, इनका भी जिक्र हुआ है, तो उनको पूछताछ के लिए इनकी पूछताछ होनी जरूरी है, तो उस लिहाज से भी जो है इसकी कस्टडी जरूरी है। ऐसे तमाम जो बातें हैं इस रिमांड कॉपी में बताई गई है। जो हमने पहले भी बताया था कि जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई थी तब पब्लिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है अतुल सरदेशपांडे, उन्होंने एक एक करके दलीलें रखी थी और जिसको कोर्ट ने मान लिया गया है। सबसे अहम बात जो इसमें यह बताएगी कि पहले अब्बास और करर की गिरफ्तारी हुई, उनके पास से जो कुछ है सब्सटेंसेस मिले, कुछ देशी जो है रुपए मिले और कुछ विदेशी मुद्रा भी मिली है। उसके बिना पर यहाँ पर जैद की गिरफ्तारी हुई और जैद में जो है सैमुअल का नाम बताया गया है, सैमुअल और शौविक का जो है नाम है वो बताया गया है। तो इनके लिंकेज किससे है, जैसे कि इसमें जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती और दीपेश सावंत, इनसे भी इनके बारे में पूछताछ करनी है। तो ये तमाम अंदर तक तह तक पूछताछ करने के लिए रिमांड जो है वो मांगी गई है और यही कारण है कि कोर्ट ने भी ये इस रिमांड को मानते हुए जो है 9 सितंबर तक जो है ये दोनों अब एनसीबी के कस्टडी में रहेंगे, जहां इनसे गहन पूछताछ होगी।
रिया चक्रवर्ती का क्या रोल है उसको लेकर भी पूछताछ होगी, दीपेश सावंत का क्या रोल रहा है उसको लेकर भी पूछताछ होगी। अब तक जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे फिर वो करण हो, अब्बास हो, फिर बासित हो, जैद हो, इनसे किस तरह से कांटेक्ट था, इनके कहने पर या इनके पास से किस मात्रा में जो है ड्रग्स खरीदा गया, जो कार्ड पेमेंट हुआ है क्या वही जरिया था और भी कोई जरिया था, और फिर वो किसके थ्रू ये जो है परचेस करवाया गया, किसके लिए करवाया गया, कहाँ रखा, इन तमाम बातों को लेकर जो है वो एनसीबी जांच करना चाहती है। और यही बातें उन्होंने अपनी रिमांड कॉपी में भी लिखी है और जिसको कोर्ट ने माना है और जिसको कोर्ट ने मानते हुए 9 सितंबर तक जो है दोनों को एनसीबी की रिमांड में भेजा गया है। हुसैन, बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब एनसीबी को तलाशने हैं और उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एनसीबी ने रिमांड की मांग की थी और उसे रिमांड जरूर मिली है। हालांकि वक्त जरा कम कर दिया है अदालत की तरफ से, वक्त कम कर दिया गया। 7 दिनों की रिमांड मांगी गई थी एनसीबी की तरफ से, 4 दिनों की रिमांड एनसीबी को मिली है और इन 4 दिनों के अंदर एनसीबी को बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं। और जेपी हमारे साथ इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के ठीक बाहर से मौजूद हैं। जेपी, आप मुझे और जेपी के साथ हम जुड़ेंगे और ये समझेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होनी, क्योंकि जेपी बता रहे थे कि कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी जानकारी शायद शेयर की जाए मीडिया के साथ कि अब तक क्या क्या हुआ है इस केस में और आगे की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन एनसीबी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, जिस तरीके से उसने जैद को पकड़ा, बासित को पकड़ा और उसके बाद धीरे धीरे ये कनेक्शन जो है वो शौविक तक जा पहुंचा और अब शौविक जो है वो एनसीबी की गिरफ्त में है। शाम तक बताया ये भी जा रहा है कि रिया को भी समन किया जा सकता है और रिया को कल पूछताछ के लिए एनसीबी तलब कर सकती है। मतलब ये कि रिया और उसकी फैमिली के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शौविक एनसीबी की गिरफ्त में आ चुका है, 9 सितंबर तक रिमांड पर अदालत ने उसे भेज दिया है। सैमुअल मिरांडा को भी 9 सितंबर तक रिमांड पर भेजा गया है। जेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेपी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसकी क्या खबर है? हुसैन, सबसे पहले मैं पूछूंगा, मेरा ऑडियो वीडियो आपको मिल रहा है? बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। चौथ था, भागम दौड़ थी और हमारा वीडियो चला गया था ड्यू टू सम रीजन। जी जी, देखिए यहाँ पर हुसैन मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है किसी भी वक्त और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अंदर अभी अभी शौविक और सैमुअल को लेकर जाया गया है। कम से कम 12 से 13 जो गाड़ियां हैं, जिसमें 4 गाड़ियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, 3 गाड़ियां मुंबई पुलिस की और इसके अलावा मीडिया कर्मियों की जो गाड़ियां हैं वो इतनी स्पीड से यहाँ पर आई और आने के बाद जो है दोनों को भगाते हुए जो है अंदर ले जाया गया। और अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो तमाम जो मीडिया है वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लगी है। मुंबई पुलिस अंदर मौजूद है और जो अधिकारी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, समीर वानखेड़े ज्वाइंट डायरेक्टर, और जो दिल्ली के जो अधिकारी हैं केपीएस मल्होत्रा, वो थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। मिस्टर जैन भी यहाँ पर आएंगे और जेपी आप नजर बनाकर रखें और अपने कनेक्शंस को भी दोबारा चेक कर लें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर।